जियान, तुम मुझे इस तरह छोड़कर चले गए, मुझे और लैले को पीछे छोड़ दिया। अब मैं कैसे जीऊंगी? पापा, पापा, मम्मी बहुत रो रही है। चिल्लाना बंद करो। वह तुम्हारे पापा नहीं है। नहीं, वही मेरे पापा है। तुम इस 3 साल के बच्चे की बातों को इतना दिल पर क्यों ले रही हो? वह वाकई तुम्हारे पापा नहीं है। तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। माँ, आप यहाँ कैसे? मेरी भोली बच्ची, इतना बड़ा हादसा हो गया तो माँ कैसे नहीं आती? इन लो। अगर उस समय जियन ने रानरन को न बचाया होता, ऊपर से इस लड़की की जिद्द थी, वरना हमारे लिन परिवार खानदान की हैसियत के हिसाब से यह कभी मुमकिन नहीं था कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे जो परिवार में करती। अब जब जियन चले गए हैं तो यह अच्छा ही हुआ। आज मैं अपनी बेटी को घर वापस ले जा रही हूँ। आप ये क्या कह रही हैं? आंटी, अगर आप वाकई अपनी बहू को साथ ले जाना चाहती हैं, तो क्या मेरे भाई के अंतिम संस्कारों के 7 दिन पूरे होने तक रुकना ठीक नहीं होगा? सही कहा। पति अभी अभी गया है और पत्नी मायके वापस जा रही है। दुनिया वाले हमारे जो परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? वह तुम्हारे जो परिवार की परेशानी है, उसका हमारे लिन परिवार खानदान से क्या लेना देना? तुम चलो अपनी माँ के साथ घर चलो। रान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी उठो। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ वापस नहीं जा सकती। रान, तुम अभी जवान हो। क्या तुम वाकई उस इंसान के लिए जो अब नहीं रहा, अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताना चाहती हो? माँ, बचपन से ही आपने मुझे सिखाया है कि जब एक बार पति को चुन लिया जाए तो मर्यादा में रहना चाहिए और मरते दम तक वफादार रहना चाहिए। भले ही जियन अब इस दुनिया में नहीं है, पर हमारे पास लैले तो है। वह सिर्फ आपका नाती नहीं है, बल्कि मेरा और जियन का अंश है। मैं कभी भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगी कि वह किसी और को पापा बुलाए। अजीब बात है, पापा तो बिल्कुल सही सलामत है, फिर माँ और बाकी सब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो अब नहीं रहे? क्या तुम मुझे परेशान करके ही खुश रहोगी? माँ, कृपया करके मुझे एक आखिरी बार अपनी मनमर्जी करने दीजिए। क्या आप ऐसा करने देंगी? रान, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें पछतावा होगा। लैले के लिए और जियन के लिए मुझे किसी पछतावे का डर नहीं है। जियान, 3 साल हो गए। क्या आप वहां ठीक हैं? मैं और लैले बिल्कुल ठीक हैं। बड़े भैया हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, खासकर लैले का, जैसे वह उनके अपने सगे बेटे जैसा हो। परंतु लेकिन हमें आपकी बहुत याद आती है। बेवकूफ कहीं के, बताओ तो सही, इन सालों में तुमने क्या क्या किया है? इतनी रात हो गई है, फिर पिताजी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तीन साल पहले तुम्हारे बड़े भाई चले गए थे, लेकिन तुमने क्या किया? सिर्फ अपनी भाभी का ख्याल रखने के लिए झूठी कहानी बनाई ताकि तुम लिनरान को धोखा दे सको। जियान ओ जियान, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुमने ऐसा करके असल क्या किया? जो जिपिंग जूजियन, क्या इसका मतलब यह है कि बाहर कौन है?
जू जियान, तब भी जब मेरी बदनामी हुई थी तुमने मुझे ठुकराया नहीं, बल्कि सबके सामने घुटनों पर बैठकर मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था और वादा किया था कि तुम पूरी उम्र मेरा ख्याल रखोगे। शादी के बाद तुमने मेरा ख्याल इतने प्यार और ध्यान से रखा कि कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। सब कहते थे कि जू परिवार में तुम्हारे जैसा चाहने वाला कोई नहीं है। हस्बैंड, मैं तो तुम पूरे यहाँ कैसे कस्बे आए? की औरतों की जलन और उनकी ईर्ष्या की वजह बन गई थी। इस प्यारे जोड़े को तो देखो, कितने खुश और प्यारे लग रहे हैं। अरे जाओ यहाँ से, चुपचाप अपने घर जाओ। मैं जा रहा हूं भाई। संभल कर चलो, सब अपने घर जाओ। रास्ता मत रोको। इसीलिए जब तुम चले गए तब मैंने फैसला किया कि मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी, यहाँ तक कि अकेले जिंदगी काटने का सोचा। और अंत में यह सब झूठ निकला, यह सब बस एक नाटक था। जोजियान, तुम्हारी नजरों में मैं और बेटा आखिर क्या है? मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? मम्मा, मम्मा, जोजियान, तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ कि अपने खुद के बच्चे पर इतनी छोटी सी उम्र में तुमने बिना पिता का होने का ठप्पा लगा दिया? मम्मा, क्या पापा फिर से हमें ना पहचानने का नाटक कर रहे हैं? ले, क्या तुम माँ को बताओगे कि तुम्हें कब से पता चला कि ताऊ जी ही तुम्हारे पापा हैं? मुझे तो हमेशा से पता था, बस ये नहीं पता क्यों। लेकिन 3 साल पहले से पापा ने लेले को उन्हें पापा बुलाने से मना कर दिया था। माँ, क्या पापा को अब हमारी जरूरत नहीं रही? 3 साल पहले? हाँ, सही कहा। जब से 3 साल पहले वह जो जिपिंग की पहचान के साथ सामने आए, चाहे मैंने कितना भी सुधारने की कोशिश की हो, लेले उन्हें हमेशा पापा ही बुलाना चाहता था। उस समय मुझे लगा कि लेले अपने पापा को इतना याद करता है कि उसने बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले ताऊ जी को गलती से पापा समझ लिया। पापा, पर मैंने सोचा नहीं था कि एक बच्चे की आंखें सब कुछ देख लेती हैं, वह हमेशा पहचान सकता है कि कौन उसका असली पिता है। लेकिन यह इंसान जिसे मेरा सबसे करीबी पति होना चाहिए था, पापा, किसी ले और ले। के पालने के लिए चला गया। मैंने किसी तुम्हें और की कितनी बार पत्नी कहा और है, बच्चे के लिए मैं झूठी तुम्हारा मौत का ताऊ हूँ। बहाना करके मुझे तुम्हारा छोड़ पापा दिया। नहीं। यहाँ तुम्हारा तक कि पापा कब का बेरहमी चला से गया? अपनी पापा ही झूठ औलाद से बोल उसका रहे हक हैं। छीन लिया, उन्हें पापा लेले बुलाने का से हक झूठ छीन बोल लिया। रहे हैं। जो जियान, मैंने तुम्हारे लिए 3 साल तक शोक मनाया, पर आखिर में मुझे क्या मिला? सिर्फ तुम्हारा कभी न खत्म होने वाला धोखा। अगर ऐसा ही है तो इस रिश्ते को अब खत्म करने का समय आ गया है। ले, माँ तुमसे पूछ रही है, अगर माँ तुम्हारे लिए एक नए पापा ढूंढ ले तो क्या तुम तैयार हो? अगर नए पापा माँ का ख्याल रखेंगे तो लेले तैयार है, और अगर नए पापा ने पुराने पापा की तरह माँ के साथ बुरा व्यवहार किया तो लेले आपकी रक्षा करेगा। तुम सच में माँ के बहुत प्यारे बच्चे हो। हेलो माँ। हेलो शाओरान, जब से जोजियान चले गए हैं, जियांग जिंग हुए बार बार घर आकर दर्जनों बार शादी का प्रस्ताव ला चुके हैं। तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, वो हमारे अपनों जैसे ही है, और अब तो वह एक बड़े बॉस भी है। अरे बिटिया, तू इतनी जिद्दी क्यों है? रन, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। माँ, मैंने बहुत सोच लिया है, मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन 3 दिन रुकिए, जियान की पुण्यतिथि के बाद ही हम शादी करेंगे, परंतु लेले के बारे में। अरे तुम फिक्र मत करो,
जिंग हुआई ने मुझसे कई बार कसम खाकर कहा है कि अगर तुम वहाँ शादी करती हो तो वह लेले को अपने सगे बेटे की तरह पालेंगे। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हें वहाँ सिर्फ ऐशो आराम से रहना है। मुझे उन पर भरोसा है। जो जियन, सालों पहले तुमने मुझे मुसीबतों के दलदल से निकाला था और अब मैंने भी तुम्हारे लिए 3 साल तक अकेले रहकर अपनी वफादारी निभाई है। अब हमारे बीच का हिसाब बराबर हो गया है। चलो चिकन लेग खाते हैं, ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है। सुनिए पिताजी, 2 दिन बाद जियन की पुण्यतिथि है। मैं कल डिपार्टमेंट स्टोर जाना चाहती हूँ। यह तो बहुत अच्छा है। मुझे और छुनियन को भी कुछ चीजें खरीदनी थी। क्यों ना हम सब साथ चलें? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है बेट चाचा। इस काम के लिए मैं मम्मी के साथ जा सकता हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने अभी मुझे क्या कहा? अभी तुमने मुझे क्या बुलाया? मेरे चाचा, पहले लैले छोटी थी, इसीलिए मैं आपको अपना पापा समझती थी। लेकिन अब लेले बड़ी हो गई है और समझदार भी। अब मुझे पता चल गया है कि मेरे पापा 3 साल पहले ही चले गए थे, इसीलिए लेले आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। तुम क्यों? बड़े भाई, क्या आपको लगता है कि लेले ने कुछ गलत कहा है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि भले ही मैं लेले का असली पिता नहीं हूं, लेकिन फिर भी हम एक ही परिवार हैं। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई, आपने सही कहा। आप लेले के असली पिता नहीं हैं, इसीलिए हम माँ बेटे को आगे से जो भी काम होगा उसके लिए अब आपको कष्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लले, क्या तुम्हारा पेट भर गया? हाँ, चलो फिर। दादाजी, मेरे चाचा चाची तो अब लेले चलती है। ठीक है। जूजियान, 3 साल पहले तुमने ही हम माँ बेटे को छोड़ा था। अब कृपया बाद में पछताना मत। तो हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से जाइएगा। चलो ले ले। क्या हुआ लेले? मम्मा, वो कपड़े कितने सुंदर हैं। अगर आप उन्हें पहनेंगी तो आप और भी सुंदर लगेंगी। कल के बाद मेरी शादी हो जाएगी और अब समय आ गया है कि मैं अपने दहेज के लिए कुछ चीजें खरीद लूं। अगर लेले को यह पसंद है तो मम्मी यह लेले के लिए पहनेंगी। हाँ, चलो। वाह, मेरी दुकान पर शादी के जोड़े खरीदने बहुत लोग आते हैं, लेकिन आप शायद पहली ऐसी इंसान हैं जिस पर यह इतना खूबसूरत लग रहा है, जैसे यह खास आपके लिए ही बनाया गया हो। मम्मी बहुत सुंदर लग रही हैं। बस यही ठीक है। बहुत अच्छे, फिर से जरूर आइएगा। चलो। भाभी, भाभी, आप यहाँ शादी की दुकान पर कैसे आईं? तुम सिर्फ मेरे स्वर्गीय पति के भाई हो, मेरे पति नहीं। इसलिए मैं कहाँ जाती हूँ या मैं क्या करती हूँ उसके लिए मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। बेट चाचा चाची, नमस्ते। बताओ भला,
इन 2 दिनों में इस घर की दूसरी बहू को क्या हो गया है? वह तो जैसे आग बबूला होकर घूम रही है, हर बात पर तुमसे झगड़ा करती है। और वह उसका छोटा बच्चा भी। पहले उसे जितना भी डांटो या मारो, वह तुम्हारे पीछे पापा पापा कहकर भागता था। पर अब इन 2 दिनों से वह तुम्हें बस बेड चाचा बुला रहा है। सच बताओ, कहीं उन दोनों को कुछ हो तो नहीं गया? वह तो शादी का जोड़ा था। रुकिए, ले आज मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर में यह इंपोर्टेड स्कूल बैग देखा। यह बहुत अच्छा है। मैंने इसे खास तौर पर तुम्हारे एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के इनाम के तौर पर खरीदा है। कैसा लगा? पसंद आया क्या? ये इनाम बहुत महंगा है, लले इसे नहीं ले सकता। बेहतर होगा कि आप इसे अपनी सगी बेटी के लिए रखें। ले यह मैंने खास तुम्हारे लिए लिया है, तुम मना कैसे कर सकते हो? लो इसे रखो। जब लेले को यह पसंद ही नहीं है तो भैया आप जिद मत कीजिए, और वैसे भी हम आपका एहसान नहीं लेना चाहते। लिनरैन, तुम गलत बोल रही हो। सबका बड़ा भाई होने के नाते अगर मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ तो क्या यह मेरा फर्ज नहीं है? भैया तुम हंस क्यों रही हो? जो जिपिंग, आपकी अपनी पत्नी और अपने बच्चे हैं। अगर उन्हें पता चला कि आप इतने पक्षपाती हैं तो आपको क्या लगता है कि वे क्या सोचेंगे? कम से कम अगर मेरे पति ने ऐसा किया होता तो मैं न सिर्फ उन्हें तलाक दे देती, बल्कि उन्हें जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर देती। लिनरैन, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या अपने बड़े भाई से बात करने का तुम्हारा यही लहजा है? बोलो। मुझे छो मुझे दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे मम्मी को परेशान मत करो। अगर तुमने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। रात के समय इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सोना नहीं है क्या? आई एम सॉरी, मैं बस। चलो। नमस्ते सिस्टर इन लॉ। मैं प्रेसिडेंट जियांग का असिस्टेंट शाओ चेन हूं। क्योंकि प्रेसिडेंट जियांग को आज की शादी की दावत खुद संभालनी है, इसलिए उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा है। क्या यही छोटे राजकुमार हैं? नमस्ते अंकल। अरे, ये बच्चा वाकई बहुत समझदार और प्यारा है। हमारे प्रेसिडेंट जियांग की तो सच में बहुत ही बड़ी किस्मत है। आइए, देर हो रही है, हमें अब चलना चाहिए। चलिए। कल रात मैंने सच में थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी, लेकिन जैसा कि लिनरैन का सब कुछ चुपचाप सहने वाला मिजाज है, अगर मैं थोड़ा उसे बहला लूं और फिर उससे माफी मांग लूं तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। रही बात लेले की, तो वो ना भी पुकारे तो ठीक है। जब तक लिनरैन वहां है, वह किसी और को पिता नहीं कहेगा। अरे, क्या वह अभी भी सो रही है? काफी देर हो गई है। सिस्टर इन लॉ, ये मैं हूं। जरा दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब से मैंने बड़े भाई की पहचान ली है, भले ही मैंने उसके बाद से लिनरैन के साथ वक्त नहीं बिताया है, लेकिन फिर भी हमारा आमना सामना होता रहता है। वह हर दिन घर पर रहने, प्रार्थना करने और दुखी रहने के अलावा शायद ही कभी घर से बाहर निकली हो। और इतनी सुबह सुबह वह और बच्चा कहां जा सकते हैं? सुनो, इन 2 दिनों में इस दूसरी बहू को क्या हो गया है? वह ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे बारूद खा लिया हो।
और उसका वह छोटा बच्चा भी, चाहे उसे कितना भी डांटा या मारा गया हो, वह हमेशा तुम्हें पापा कहकर बुलाता था। लेकिन पिछले 2 दिनों से वह बस बेट छाछा रट रहा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या उन दोनों के बीच कोई बात है? वह तो शादी का जोड़ा है। अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? बड़े भाई ने सही कहा था, आप लेले के सगे पिता नहीं हैं, इसलिए अब से हमारे जो भी मामले होंगे भविष्य में हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। मेरे और मेरे बेटे के मामले में आगे से बड़े भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख चाचा, अब से लैले मम्मा की रक्षा करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। उसने मुझसे वादा किया था कि वह जू परिवार को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। उसने मुझसे वादा किया था। ब्रदर जो, तो तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें काफी समय से ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ डान्यू? तुम जियांग जिंगहुआई को जानते हो ना? वही जो हमारे कस्बे का सबसे अमीर आदमी है। आज उसकी शादी है। मैंने सुना है कि उसने एक विधवा से शादी की है। विधवा? हाँ। उस विधवा का नाम क्या है? उसका नाम क्या था भला? बोलो ना, उस विधवा का नाम क्या है? मुझे बस इतना पता है कि उसका सरनेम लीन है, पर उसका पूरा नाम मुझे भी नहीं पता। सरनेम लिन? हाँ। विधवा? हाँ। कहीं वह लिन रान तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं होता। मुझे बताओ कि यह सच नहीं है जिससे उसने शादी की। उसका सरनेम लिन नहीं है। ब्रदर जू, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मुझे ऐसे मत डराओ। असंभव। यह मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। सुना है कि वो अपने साथ 6-7 साल के बच्चे को भी लाई है। मेरे और मेरे बेटे के मामले में अब से आपको बेट भैया परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका सरनेम लिन है। वह एक विधवा है। मैं घोषणा करता हूँ, शादी की रस्में आधिकारिक रूप से शुरू होती हैं। पापा झूठ बोल रहे हैं। पापा ने लेले से झूठ बोला। बड़े पापा, अब से लेले अपनी मम्मा की रक्षा करेगा। अब से आपको बादे भाइया कष्ट करने की जरूरत नहीं है। लेले अपनी माँ का ख्याल रखेगा। पहला वचन ईश्वर के लिए। आप सिर्फ मेरे दिवंगत पति के बड़े भाई हैं, मेरे पति नहीं। तो मैं कहाँ जाती हूँ या मैं क्या करती हूँ, उसका जवाब आपको देना मुझे जरूरी नहीं लगता। दूसरा वचन माता पिता के सम्मान में। लिन रैन, मेरा इंतजार करो। लिन रैन, रुको। मेरा इंतजार करो। लिन रैन, अब रुको। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वचन लिन दें। रैन, वैसे देखा जाए तो यह विधवा और हमारे सबसे अमीर जियांग बचपन के पुराने साथी रहे हैं। इतने सालों तक दूर रहने के बाद अब आखिरकार इनके अच्छे दिन आए हैं। यह तो सच में ऊपर वाले की बनाई जोड़ी लगती है। अब श्री दूल्हा दुल्हन का घूंघट उठाइए। वाह, दुल्हन कितनी सुंदर है। ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। क्या लाजवाब जोड़ी है। दूल्हा, अब आप अपनी पत्नी को चूम सकते हैं। किस करो, 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 किस करो। यह नहीं हो सकता। दूल्हे राजा, अब आप अपनी
दुल्हन को चूम सकते हैं। एक किस तो बनता है, 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 एक किस तो बनता है। बिल्कुल नहीं। तुम इससे शादी नहीं कर सकती। ये आदमी कौन है? सबसे अमीर जियांग की शादी में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है इसे अपनी जान की परवाह नहीं है। सच में ये आदमी नहीं जानता कि ये किससे पंगा ले रहा है। बेहतर होगा मैं ही जाऊं। तो बादे भैया यहाँ आए हैं, स्वागत है आपका। कहीं भी जगह देखकर बैठ जाइए। लिन रैन, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? जल्दी नीचे आओ और मेरे साथ घर चलो। रुक जाओ बादे भैया, शायद तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो। ये मेरी शादी की जगह है। तुमने कहा नीचे आओ तो मैं आ जाऊं। तुमने कहा घर चलो तो मैं तुम्हारे साथ चल दूं। पर मेरा एक सवाल है, आखिर किस हक से? हक ये है कि मैं जू जाइपिंग, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी औकात याद रखो। तुम सिर्फ मेरे स्वर्गवासी पति जो जियन के बड़े भाई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टोकने की? तुम आज मेरे और मेरे पति की शादी का बहुत खुशी का दिन है। अगर तुम यहाँ हमें बधाई देने आए हो तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन अगर तुम यहाँ तमाशा करने आए हो तो फिर मुझे यानी लिन रान को मत कोसना कि मैंने अपने पुराने रिश्ते का लिहाज नहीं रखा। लिन रैन, भूलो मत, 3 साल पहले जियन की चिता के सामने तुमने क्या वादा किया था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे 3 साल पहले की बात करने की? मैं मानती हूं कि 3 साल पहले मैंने कहा था जिसे पति चुनूंगी जिंदगी भर सिर्फ उसी की होकर रहूंगी, चाहे वह चला भी जाए। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। लेकिन इन 3 सालों में मेरे और लैले के साथ क्या क्या बीता है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता भी है? यह तो जब लैले 3 साल का था, वह सिर्फ खाना चाहता था, तुम्हारी छोड़ी हुई चिकन की लेग पीस, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? तुम्हारी पत्नी का एक जोरदार थप्पड़। खाने के लिए मर रहा है, तुझे खाना चाहिए? ले खा अब। रो क्यों रहा है? अभी भी रो रहा है? ऐसा कुछ हुआ था। और सुनो, जब लेले 5 साल का था, उसे 40 डिग्री से भी ज्यादा बुखार था। मैं बस मांगना चाहती थी तुम्हारे घर की साइकिल ताकि उसे अस्पताल ले जा सकूं, पर उसका नतीजा क्या निकला? बेट भैया, भाभी, क्या तुम लोग सो गए? लेले को बहुत बुखार है, मैं बस तुम्हारी साइकिल मांगने आई हूं। क्या वक्त हुआ है? जो भी बात है कल करेंगे। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। इन पिछले 3 सालों में आप जो परिवार के लोगों ने यही सब किया है मेरी बेटी और मेरे पोते के साथ। चाहे कुछ भी कहें, आखिरकार वह आपके अपने छोटे भाई की पत्नी है। ऊपर से उसने अपना फर्ज निभाया और दुख मनाया। उसने दोबारा शादी न करने का फैसला किया। आज के जमाने में कितनी ऐसी औरतें हैं जो इतना बड़ा त्याग कर सकती हैं, लेकिन आप लोगों को उसकी कद्र नहीं है, बल्कि आप लोग उसे जानबूझकर परेशान करते हैं। आप जो परिवार के लोग सच में बहुत घटिया हैं। उफ, बेचारे बच्चे की हालत देखिए। न केवल बचपन में उसके सिर से पिता का साया चला गया, बल्कि इस पूरे परिवार ने उसके साथ सौतेला व्यवहार किया है। पता नहीं इसका उस नन्हे दिल पर कैसा बुरा असर होगा। लिन रैन, यह मुमकिन नहीं है। तुम्हारी भाभी, वो तो हमेशा से नेक और शालीन रही हैं। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती जैसा तुम कह रही हो। और वैसे भी, और फिर इन बातों के बारे में तुमने मुझे कभी बताया तक नहीं। आपको बताऊं?
क्या आपको बताकर कोई फायदा होता? तुम्हारा क्या मतलब है? आप बस लले के ताऊ जी हैं, मेरे पूर्व पति के बड़े भाई। आपका कोई हक नहीं बनता और न ही आपके पास यह अधिकार है कि आप हम जैसे बेसहारा माँ बेटे का ख्याल रखें। इसलिए मुझे आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये कैसी औरत है? जो जियान, इन पिछले 3 सालों में आपने अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ बड़ी भाभी और उनकी बेटी का ख्याल रखने में लगा दिया। अगर आपके मन में हमारे लिए जरा सा भी दुख या फिक्र होती तो क्या आपको जरा भी एहसास नहीं होता कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे थे? मुझे यकीन है कि जियान की रूह को शांति मिली होगी और वह भी यही चाहते होंगे कि मेरा भविष्य उज्जवल हो और लैले को भी एक अच्छा पिता मिल सके। इसलिए तुम यहां से चले जाओ। इन्हें बाहर ले जाओ। लिनरान, 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 छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। आप लोग मुझे इस तरह नहीं निकाल सकते। मैंने सब कुछ साफ साफ कह दिया है, अब तुम और क्या चाहते हो? लिनरान, मैं मानता हूं तुम्हारे बड़े भाई के नाते पिछले 3 सालों में मैंने तुम माँ बेटे का उतना ख्याल नहीं रखा कि तुम दोनों को काफी कुछ सहना पड़ा। इसलिए अगर तुम दूसरी शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन लले को आज मैं अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा। लेले मेरा अपना नाती है, तुम उससे भला क्यों ले जाओगे? इसलिए क्योंकि लले की रगों में मेरे जो परिवार खानदान का खून है और वह हमारे जो परिवार की नई पीढ़ी का एकमात्र वारिस है। तुम जैसे लोग कितने बेशर्म हो सकते हो। जब बच्चा घर पर था तब तो उसकी देखभाल की नहीं, और अब जब उसने हार मान ली है तो यहाँ आकर एकमात्र वारिस होने का नाटक कर रहे हो। पहले कहाँ गए थे तुम? वैसे भी वह सिर्फ बच्चे का ताया है, उसका सगा बाप नहीं, तो उसके पास क्या हक है कि वह बच्चे को ले जाए? जो जिपिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस वक्त बहुत मजाक लग रहे हो? मैं बस जो सच है वही कह रहा हूं। जो जियन, ओ जो जियन, शुरुआत में मैंने सोचा था कि तुम मेरे पति थे इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी इज्जत दे दूं, लेकिन अब जब तुम बेशर्मी से मेरे लेले को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देती हूं। अगर लेले तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो मैं नहीं रोकूंगी, पर अगर लेले नहीं जाना चाहता तो आज के बाद फिर कभी हमारे सामने मत आना। भले ही इन कुछ दिनों में लले ने मुझे पापा कहना छोड़ दिया है, लेकिन वो पक्का इसलिए है क्योंकि मेरा बर्ताव थोड़ा खराब था। अब बस मुझे प्यार से कहना है। तो भला ऐसा कैसे हो सकता है कि लेले मेरे साथ ना आए? ठीक है, मुझे यह शर्त मंजूर है। लेले। मम्मा, मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम अकेले बैकस्टेज बोर तो नहीं हो रहे थे? नहीं, वहाँ कार्टून थे, खाने के लिए टॉफी थी, बिल्कुल बोर नहीं हुआ। लेले, लेले, लेले। बड़े पापा, आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं। जल्दी करो, आओ, अपने बड़े पापा के पास आओ। लेकिन ले, बड़े पापा तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे और टॉफी लाए हैं। हाँ, और चिकन लेग भी। लेले को तो चिकन बहुत पसंद है ना, है ना? नहीं, लेले को चिकन नहीं खाना, वरना बड़ी मम्मी लेले को मारेंगी। ले, चिंता मत करो। अब से तुम्हारे ताऊजी पूरा समय तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा, ठीक है? लेकिन लेले अपनी मम्मी के साथ रहना चाहता है। ले, तुम्हारी मम्मी शादी करने वाली हैं। क्या तुम इस आदमी को पापा बुलाना चाहते हो?
लले, क्या तुम मुझे पापा बुलाओगे? तो क्या आप हमेशा मम्मी और लेले का ख्याल रखेंगे? और आप कभी भी मम्मी और लेले को छोड़कर तो नहीं जाएंगे? बिल्कुल, मैं कसम खा सकता हूँ। पापा। अरे मेरा प्यारा बच्चा। यह कैसे हो सकता है? ले ले, तुम उन्हें पापा नहीं कह सकते। तुम्हें सिर्फ मुझे पापा कहना चाहिए। मैं ही तुम्हारा असली पापा हूँ। नहीं, आप लेले के पापा नहीं हैं। आप सिर्फ लेले के ताऊजी हैं। आप सिर्फ लेले के ताऊजी हैं। तेरी तो शामत आई है। इसे जाने दो। आखिरकार वह लेले का ताऊ है। इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। ले, मैं तुम्हारा पापा हूँ। लेली, मैं तुम्हारा पापा हूँ। ले 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 ले। कैसा रहा? हो गया या नहीं? शायद इसकी रील खत्म हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे हाथ उठाकर थक गए हैं। मजाक कर रहा हूं। फिर से करो। यह बहुत स्वादिष्ट है। एक बार चक्कर देखो। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मजाक करने की? देखो अब मैं पकड़ने के बाद तुम्हें क्या सजा देता हूं। मैं आया, पकड़ने आया। सावधान। आप सिर्फ मेरे स्वर्गीय पति जियन के भाई हैं, तो आपके पास क्या हक है मुझ पर हुक्म चलाने का? आप तो सिर्फ लेले के ताऊ जी हैं, मेरे पूर्व पति के भाई। आप बस लेले के ताऊ जी हैं, मेरे पूर्व पति के बड़े भाई। तुम बस लेले के ताऊ हो, मेरे पूर्व पति के भाई। तू सिर्फ लेले का ताऊ है, मेरे पूर्व पति का भाई। तीन साल हो गए हैं। बड़े भाई, आपकी आखिरी वसीयत को पूरा करने के लिए मैंने अपनी मौत का नाटक किया ताकि मैं भाभी का ख्याल रख सकूं और उनके होने वाले बच्चे का भी। लेकिन अंत में मैंने अपनी ही पत्नी और बेटे को खो दिया। बताइए, क्या यह मजाक नहीं है? क्यों? आज हालात ऐसे क्यों बन गए? क्यों? आखिर क्यों? तुम सारा दिन कहाँ मरे रहते हो? तुम्हारे शरीर से शराब की बदबू आ रही है और तुम्हें घर पर खबर करने की भी तमीज नहीं है। जल्दी जाओ और कुछ चिकन लेग्स लेकर आओ। बेटी ने कई दिनों से चिकन नहीं खाया है। जब मेरा बच्चा बची हुई हड्डियां खाना चाहता था तो उसे मारा और कोसा गया, और दूसरों के बच्चे को कुछ दिन चिकन न मिलने पर शिकायतें होने लगती हैं। कितनी विडंबना है। तुम वहां खड़े खड़े क्या बुदबुदा रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इन 3 सालों में तुमने लिनरान और लेले के साथ क्या किया? मैंने क्या किया होगा? सारा दिन खाली बैठे रहते हो, वहां बुत बनकर क्यों खड़े हो?
क्या पागल हो गए हो? तुमने उनके साथ क्या किया? बोलो, मुझे बताओ। मैं भला क्या कर सकती हूँ? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कहती हो कि तुमने कुछ नहीं किया, तो लिनरान दोबारा शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती है? और ले भला किसी और को पापा कैसे कह सकता है? वो उसने दोबारा शादी कर ली? हाँ, लिनरान ने दोबारा शादी कर ली है। अब तुम खुश हो? अब तुम्हें तसल्ली मिल गई? शादी की तो की, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? माना कि तुमने उसे उकसाया नहीं, पर तुमने ही उसे मजबूर किया था। तुमने ही उसे मजबूर किया था। सब तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। रुक जाओ, रुक जाओ, तुम रुक जाओ। क्या तुम उसे खत्म कर देना चाहते हो? आप उससे क्यों नहीं पूछते कि इतने सालों में उसने लिनरान और लेले के साथ आखिर क्या क्या किया है? बाती बाहू, तुम बताओ आखिर माजरा क्या है? मैंने क्या किया है? इस घर में रहते हुए मैं कर ही क्या सकती हूँ? और मेरी क्या हिम्मत? हाँ, पिछले 3 सालों से मैंने दूसरे बेटे के परिवार को कभी अच्छा बर्ताव नहीं दिया, पर वह तो एक बाहरी इंसान है। तो क्या आप यह चाहते हैं कि मैं एक बाहरी को अपने सर पर छचा कर रखूं? बाहरी इंसान? अब जब बात यहां तक आ ही गई है तो मैं आपको सब बता देता हूं। 3 साल पहले जो चला गया वो जो जियान नहीं था, वह मेरे बड़े भाई थे, तुम्हारे पति जो जिपिंग। अगर मेरे भाई ने अपनी आखिरी सांसों के समय मुझसे वादा न लिया होता तो यहां बाहरी इंसान तो तुम हो। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे पहले से पता था कि तुम जिपिंग नहीं हो। क्या? तुम दोनों भाई शक्ल से बिल्कुल एक जैसे हो, इतने एक जैसे कि कभी कभी पिताजी भी फर्क नहीं कर पाते थे। लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैं जीपिंग के साथ सालों से पत्नी बनकर रही हूं। भले ही मैं तुम दोनों के चेहरों में फर्क न कर सकूं, पर क्या एक ही बिस्तर पर होते हुए भी मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? उस समय मैं गर्भवती थी, और अगर घर में कोई मर्द न होता तो तुम ही बताओ मैं क्या करती? तो इसका मतलब तुमने जानबूझकर लिनरान को उसे रोज तकलीफ सहने और विधवा की तरह रहने के लिए छोड़ दिया। जब तुम खुद अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ सकते हो तो तुम मुझसे सवाल करने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ। भले ही तुम इसे अभी सबक सिखा दो, पर क्या उससे लिनरान और लेले वापस आ जाएंगे? लेले, मुझे माफ कर देना लेले। अब मैं क्या करूं? जो होना था वो हो चुका है। अब पछताने से क्या फायदा? अब सबसे जरूरी बात यह है कि हमें जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि लिनरान को वापस लाया जा सके। वापस लाना? लिनरान की तो शादी हो चुकी है। उसकी शादी की रस्में भी पूरी हो गई हैं। आप ही बताइए, मैं उसे कैसे वापस लाऊं? ओ, लिनरान ने तुम्हारे लिए मातम मनाया और 3 साल तक विधवा बनकर इंतजार किया। इससे साफ जाहिर होता है कि उसके मन में तुम्हारे लिए अब भी भावनाएं हैं। और तो और, सालों पहले तुमने उसकी जान भी बचाई थी। अगर तुम अब उसे सच सच सब बता दोगे तो मुझे लगता है लिनरान का स्वभाव ऐसा है कि वो तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक कर लेगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा ना हुआ तो फिर हमें कड़ा कदम उठाना होगा और अपने प्यारे पोते को वापस छीन कर लाना होगा। लले, किंडरगार्टन में अगर कुछ भी बात हो तो सबसे पहले टीचर को बताना, ठीक है? हाँ, लेले बहुत अच्छी बच्ची बनकर रहेगी। मम्मा आप फिक्र मत करो। मम्मा की प्यारी बच्ची। तो मम्मा, पापा, अब लेले अंदर जा रही है
आप दोनों रास्ते में संभल कर जाना। ठीक है, ले ले। जब स्कूल खत्म होगा पापा तुम्हें लेने आएंगे, चलेगा ना? जी, तो फिर अलविदा। बाय। बाय बाय। लिन रैन, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो, मुझे वापस जाना है। लिन रैन, मैं ही जो जियान हूं। मजाक मत करो। मेरे पति जो जियान तो आज से 3 साल पहले ही चले गए थे। वह सब झूठ था। उस वक्त मेरी भाभी के पेट में मेरे बड़े भाई का बच्चा था और मैं भाई फिर। मुझे डर था कि भाभी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, इसीलिए मैंने। तो तुमने अपने भाई की बीवी और बच्चे के लिए अपनी झूठी विदाई का नाटक किया, अपनी खुद की पत्नी और बच्चे को बेसहारा छोड़ दिया और उन्हें पूरे 3 साल तक जिल्लत सहने दी। यही सच है ना? तुम्हें यह सब कब पता चला? क्या यह मायने रखता है? लिन रैन, मुझसे गलती हो गई। मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे गलती हुई है। बस तुम बच्चे को लेकर वापस आ जाओ। मुझे एक मौका दो। मैं वापस जाते ही मैं तुरंत शी चुनियन के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं सिर्फ उसकी रोजमर्रा की जरूरतों का ख्याल रखूंगा। उसके अलावा मुझे किसी चीज से मतलब नहीं होगा। मेरा यकीन करो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मेरा यकीन करो। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? बस बहुत हुआ। अब तक तुम अब भी शी चुनियन और उसकी बेटी की जिम्मेदारी उठाना चाहते हो। जो जियान, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें महान कहूं या फिर बेशर्म कहूं। लिन रैन, मैं उसकी रोजमर्रा की जरूरतों का ख्याल भी नहीं रखूंगा। बस तुम बच्चे के साथ वापस आ जाओ। मुझे एक मौका दो। मैं तुम दोनों की हर बात मानूंगा। मौका? जो जियान, क्या मैंने तुम्हें मौके नहीं दिए थे? तुमने मुझे कब मौका दिया? उस दिन जब लेले ने तुम्हें पहली बार पापा की जगह ताऊ जी कहकर बुलाया था। मैंने तुमसे पूछा था, क्यों भैया को लगता है क्या कि लेले ने कुछ गलत कहा है? अगर तुमने उस समय ही मुझसे सच बोलने की हिम्मत दिखाई होती तो हमारे पुराने प्यार की खातिर शायद मैं तुम्हें माफ कर देती। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि उस दिन मॉल में मैंने जानबूझकर शादी का जोड़ा तुम्हें दिखाया था। लेकिन तुमने क्या किया? क्या तुमने कभी सोचा है कि जो इंसान तुम्हारे लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता था, एक दिन वह भी तुम्हें छोड़कर जा सकता है? जो जियान, उस समय तुमने मुझे उन मुसीबतों से बाहर निकाला था और बदले में मैंने तुम्हारे लिए पूरे 3 साल तक अकेले वक्त गुजारा है। अब हमारे बीच का हिसाब बराबर हो गया। लिन रैन, मेरी बात तो सुनो। मैं सब समझा सकता हूं। मेरी बात एक बार ठीक से सुनो। क्या सुनोगी? लिन रैन, लिन रैन, मैं ठीक हूं। लिन रैन, लिन रैन, लिन रैन, यह सब तुमने मुझे करने पर मजबूर किया है। अरे लेले, तुम्हारी माँ तुम्हें लेने अभी तक नहीं आई हैं। तुम यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो, ठीक है? जी। लेले, आप कौन हैं? मैं इस बच्चे का ताऊ हूं। इसकी माँ आज किसी काम में फंसी है, इसलिए उन्होंने मुझे इसे लेने भेजा है। लेले, क्या ये वाकई तुम्हारे ताऊ जी हैं? जी हाँ टीचर। ठीक है, तो आप इन्हें ले जा सकते हैं। ठीक है, चलो। नहीं, आपको मम्मी ने नहीं भेजा है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं वापस जाकर अपनी मम्मी का इंतजार करना चाहता हूँ। अरे लेली,
अच्छे बच्चे बनो। मैं तुम्हारा पापा हूं। देखो, क्या तुम हमेशा अपने पापा को नहीं पहचान लेते? मुझे पता है कि आप मेरे पापा हैं, लेकिन आपने मुझे आपको पापा कहने से मना किया था और मुझसे आपको ताऊजी बुलाने को कहा था। ले, मेरी बात सुनो। पापा से गलती हो गई। क्या पापा अपनी गलती सुधारना नहीं चाहते? ले, तुम अपने पापा को एक मौका तो दोगे ना, है ना? लेले के पास नए पापा हैं। वो नए पापा लेले और मम्मी दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं। ले, अच्छे बच्चे बनो। पापा के साथ घर चलो। दादाजी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, लेले को वापस जाकर मम्मी का इंतजार करना है। लेले को वापस जाकर मम्मी का इंतजार करना है। ले। रन, परेशान मत हो। यह प्ले स्कूल काफी जिम्मेदार है। अगर कोई अनजान हो तो टीचर उन्हें हेलो टीचर वैंग। लेले की मम्मी, अनर्थ हो गया। कोई अपराधी लेले को उठा ले गया है। क्या? जो जियान। लिन रैन, मैंने सुना है तूने दूसरी शादी कर ली है। फिर किस मुंह से यहाँ वापस आई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे नए आदमी ने तुझे पुराना सामान समझकर छोड़ दिया है? मेरे पास यहाँ तुझसे मजाक करने का समय नहीं है। जल्दी बता, जो जियान कहाँ है, वरना मैं अभी तुझे खत्म कर दूंगी। मुझे लगता है कि तू पागल हो गई है। जो जियान तो 3 साल पहले ही चला गया था। बताएगी या नहीं? रुक जाओ। लिनरान, तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम बगावत कर रही हो? लेले को मेरे हवाले करो। लेले मेरा पोता है। वो हमारे जो परिवार का वारिस है। और तुम बिना कुछ बताए उसे ले गई और दूसरी शादी कर ली। आज किस मुंह से तुम हमसे उसे मांगने आई हो? जोजियान ने लेले को गायब कर दिया है। क्या? अगर जियान लेले को ले गया तो इसमें गलत क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरकार जियान ही लेले का सगा बाप है। और तुम बस एक बाहर वाली हो जिसने दूसरी शादी की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे उसे मांगने की? जोजियान, तुम यहाँ कैसे? तुमने लेले के साथ क्या किया? तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? जियान, तूने फिर से कोई बेवकूफी तो नहीं की? मैंने कुछ भी नहीं किया। बस बात यह है कि बात क्या है? जल्दी बताओ। मुझे लेले मिल गया है। वाकई? मेरा बेटा कहाँ है? अस्पताल में। अस्पताल? ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। जियान, अगर लेले को कुछ भी हुआ तो चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मजा चखा दूंगी। ये क्या पाप कर दिया? मैंने तेरे जैसा नालायक बेटा क्यों पैदा किया? ले ले। रन, इधर आओ। अब लेले कैसा है? डॉक्टर अभी अंदर जांच कर रहे हैं। अरे रन, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हो गया जिंगहुआई? डॉक्टर, मेरा बेटा अब कैसा है? फिक्र की कोई बात नहीं है। मरीज की अभी की हालत को देखते हुए उसे बस मामूली बाहरी चोटें आई हैं। थोड़े समय के आराम और देखभाल के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या? मरीज को जो चोट आई है वह मुख्य रूप से सिर पर है और वह अभी बहुत छोटा भी है। इसलिए मेरी सलाह है कि बेहतर होगा कि उसे आईसीयू में कुछ दिनों की निगरानी में रखा जाए। यही सबसे सुरक्षित रहेगा। बस बात यह है कि निगरानी कक्ष की कीमत। डॉक्टर, चाहे वो दवाइयां हो या फिर कुछ और, आप कृपया सब कुछ सबसे ऊंचे दर्जे का इस्तेमाल करें। पैसों की फिक्र आप मत कीजिए। ठीक है, जब आप ऐसा कह रहे हैं
तो मुझे पता है कि अब क्या करना है। यह पहले चरण का बिल है, कृपया काउंटर पर जाकर इसका भुगतान कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी जाता हूँ। रान रान, तुम यहाँ थोड़ा आराम करो, मैं भुगतान करके अभी वापस आता हूँ। जिंग हुआई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रान रान, हम अब पति पत्नी हैं, लेले भी मेरा ही बच्चा है, ये सब करना तो मेरा फर्ज है। अब आराम करो। क्यों क्यों तुम्हें इतनी छोटी सी उम्र में यह सब भुगतना पड़ रहा है? क्यों? डरो मत, मम्मी तुम्हारे साथ है। मेरा पोता कहाँ है? लिनरान, मेरे पोते का क्या हाल है? तुम जो जियान से जाकर क्यों नहीं पूछती? उसने खुद उस पर जुल्म किया है, क्या उसे पता नहीं होगा? जियान पकड़े गए। अच्छा हुआ। लिनरान, मेरी बात सुनो। बेटा, मैं तुमसे एक गुजारिश करता हूँ। तुम अपने अभी के पति से कहो, वही जो मिस्टर जियांग है ना, उससे कहो कि वो थोड़ी मदद कर दे, ताकि वो जियान को जेल से बाहर निकाल सके। मैं उस बारे में तो बात भी नहीं कर रही कि तुम बाप बेटे ने मुझसे पूरे 3 साल तक धोखा किया और सच छुपाया, लेकिन सिर्फ इस बात के लिए कि उसने मेरे बेटे की ऐसी हालत कर दी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मेरा पति उसे वहां से बाहर निकाले? जो वेमन, क्या तुम्हारा जमीर बिल्कुल मर चुका है? लिनरान, यह मत भूलो कि वह जो जियान भी तुम्हारा आदमी है। मेरा आदमी? क्या मेरा आदमी किसी दूसरी औरत के साथ एक ही बिस्तर पर पूरे 3 साल तक सो सकता है? वह कैसा आदमी है मेरा, जिसने किसी दूसरी औरत के लिए बड़ी बेरहमी से अपने सगे बेटे का, उसे पिता बोलने का हक उससे छीन लिया? वह कैसा आदमी है मेरा, जिसने अपने ही सगे बेटे का अपहरण किया, जिस वजह से उसका बेटा आज भी अस्पताल के बिस्तर पर तड़प रहा है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लिनरान, इसमें जियान की कोई गलती नहीं है। देखो लिनरान, वो इस मामले में जियान को दोष नहीं दे सकता। उस समय ये जियान बताना चाहता था इस बात की पूरी सच्चाई, वो लेले को बताना चाहता था। नहीं, लेले को वापस जाना है, लेकिन लेले माँ का इंतजार करना चाहता था। वो रो रो कर बस तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था। तुम और जियान इतने सालों से साथ हो, तुम्हें भी पता होना चाहिए उसके उस खराब स्वभाव के बारे में। लेले मेरे अच्छे बच्चे, पापा के साथ घर चलो, दादाजी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, समझे? नहीं, लेले को घर जाकर माँ का इंतजार करना है। लेले को घर जाकर माँ का इंतजार करना है। ले ले। टीचर वेंग, मुझे बचाओ। टीचर वेंग। सर, क्या आप ठीक हैं सर? सर, बेटा, ले 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 ले। देखो, अब जियान को पता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, इसलिए वो तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर सका। तो उसने अस्थायी रूप से उस बच्चे को अपने बचपन के दोस्त के घर छोड़ दिया। उसका प्लान था कि पैसे लेकर आने के बाद वो लेले को अस्पताल ले जाएगा, पर अफसोस, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसके आने से पहले ही मिस्टर जियांग ने उसे ढूंढ लिया होगा। इसीलिए कह रहा हूं, लिनरान, इस सब के लिए तुम जियान को दोष नहीं दे सकती। सच में ये उसकी गलती नहीं है। लिनरान, हम दोनों औरतें हैं और हम दोनों माँ भी हैं। तुम्हारी ये भाभी तुम्हारे दिल का हाल समझ सकती है, पर देखो,
काम अपनी जगह है और तर्क अपनी जगह। ये लेले के साथ जो कुछ भी हुआ है वो महज एक हादसा था। तुम सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए अपने पति या अपने पूर्व पति को सलाखों के पीछे तो नहीं भेज सकती, है ना? छोटी सी बात? अगर यहां तुम्हारा शाओमिन लेटा होता तो क्या तब भी यह छोटी सी बात होती? तुम क्या कह रही हो लिनरान? अपनी हद में रहो, मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ। मैं तुम्हें बता दूं कि यह मामला सिर्फ एक हादसा है। हम अब तुम्हें पैसे खर्च करके उसे बाहर निकालने का मौका दे रहे हैं, तो ये समझो कि हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। तुम सच में खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज समझने लगी हो। तो फिर मेरी आपसे विनती है कि मुझ पर ऐसा कोई एहसान मत कीजिए। लिनरान, जब जू जियान बाहर आएगा तब तुम्हें सबक सिखाएगा। पिताजी, चलिए यहाँ से। लिनरान, ओ लिनरान, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी एहसान फरामोश निकलोगी। आज के बाद से तुम अब मेरे जो परिवार की बहू नहीं हो और मेरे जो परिवार के घर में कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। ठीक है, तो फिर यही तय रहा। चलो चलें। ये कैसे हो सकता है? मरीज को जो चोट आई है वो वैसे तो सिर पर है, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि आंखों पर भी इस कदर चोट का असर होगा, जिसकी वजह से आंखों का कॉर्निया खराब हो गया है। डॉक्टर साहब, इस कॉर्निया को चोट पहुंचने का आखिर मतलब क्या है? आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कॉर्निया का फटना। एक बार ऐसी स्थिति बनने पर सिर्फ दो ही नतीजे हो सकते हैं। पहला थोड़ा हल्का है, जिसमें बस थोड़े वक्त का परहेज और देखभाल की जरूरत होती है और मरीज ठीक हो जाता है। और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति वो है जो अभी मरीज के सामने खड़ी है। हमें कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करना होगा, वरना वो हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। क्या? तो उसका इलाज कीजिए, चाहे इसमें कितने भी पैसे लगें, आपको इलाज करना ही होगा। यह पैसों की बात नहीं है। मरीज का ब्लड ग्रुप काफी अलग है। वो बहुत दुर्लभ HR ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड ग्रुप को आमतौर पर पांडा ब्लड कहते हैं। पूरे देश में देखा जाए तो हर 1000 लोगों में शायद 4 लोग भी मिलना मुश्किल होगा। जोजियान, फिक्र मत करो रान, भले ही 1000 में 4 लोग हों या फिर सिर्फ एक ही क्यों ना हो, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा ताकि हमारे बेटे की आंखें ठीक हो सकें। वैसे डॉक्टर साहब, क्या आपके पास कोई और रास्ता है? HR ब्लड ग्रुप आमतौर पर जेनेटिक वंशागति और जीन म्यूटेशन इन 2 तरीकों से बनता है। तो इसका मतलब है अगर बच्चे के सगे पिता का भी HR ब्लड ग्रुप हो तो इस समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। क्या मम्मी आ गई हैं? मेरे बच्चे, अब कैसा लग रहा है? क्या तुम पहले से बेहतर महसूस कर रहे हो? हाँ। मम्मी, क्या आप रो रही थी? मम्मी रो नहीं रही हैं। मम्मी, आप उदास मत होइए। लैले को पता चल गया है कि शायद आगे जाकर उसे अब कभी दिखाई नहीं देगा। फिर जब तक मम्मी और नए पापा साथ हैं, लैले को जरा भी डर नहीं लग रहा। शाबाश, लेले को डरना भी नहीं चाहिए। लैले, चाहे कुछ भी हो जाए, मम्मी तुम्हारी आंखों को ठीक करके रहेगी। ओह, तो ये वही घटिया औरत है ना जो कहती थी कि वह हमारे जो परिवार में दोबारा कभी कदम नहीं रखेगी। क्यों? अपनी कही हुई बात इतनी जल्दी भूल गई? भाभी, मुझे भाभी कह रही हो? तेरी ये हिम्मत? आप, क्या तुझे इतना गुस्सा आ गया? अगर तुझे गुस्सा आ गया है तो तू जा सकती है। दरवाजा वहीं पर है। मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। मम्मा, आप दुखी मत हो। लैले अब समझ गया है कि शायद आगे से
वो कभी देख नहीं पाएगा। लेकिन जब तक मम्मा और नए पापा साथ हैं, तब तक लैले को जरा सा भी डर नहीं लगेगा। मैं यहाँ जियन के पापा से मिलने आई हूँ, कृपया मेरी मदद करें। अरे वाह, आज सूरज आखिर पश्चिम से कैसे निकल आया। आज लिन रैन को भी मुझसे मदद मांगने की जरूरत पड़ गई, लेकिन बात ऐसी है कि मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ। शी चुनियान, मुझे वाकई बहुत जरूरी काम से जियन के पापा से मिलना है, प्लीज मुझे उनसे मिलने दें। मैं आज किसी भी कीमत पर राजी नहीं होंगी। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? बता, तू मेरा क्या कर लेगी? आज मैं अपनी बात साफ कर देती हूँ। जब तक मैं यहाँ जो परिवार में हूँ, तब तक मेरे पति से मिलना भूल जा तू। ये कभी नहीं होगा। अरे वाह, तू तो अब मुट्ठियां भींच रही है। क्या इरादा है? मुझ पर हाथ उठाएगी? यहाँ आ, यहाँ मार। एक बार मार कर तो देख। हिम्मत है तो मार कर दिखा मुझे। रुक जाओ, रुको। दिन दहाड़े ये कैसा शोर शराबा है? ये सब क्या तमाशा है? पापा, अगर ये पत्थर दिल कलंकित औरत यहाँ हंगामा करने नहीं आती, तो क्या मैं इससे बात भी करती? लिन रैन, उस दिन मैंने तुमसे सब कुछ साथ नहीं कहा था क्या? तुम्हारा और मेरे जो परिवार का अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। आइंदा मेरे जो परिवार की चौखट पर कदम मत रखना। आज तुम फिर से यहाँ किस लिए आई हो? मैं लेले के लिए आई हूँ। लेले, मेरे पोते को क्या हुआ? लेले का कॉर्निया फट गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसे जल्द से जल्द कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत है, वरना वह कभी भी देख नहीं पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो सर्जरी करवाओ ना। हमारे जो परिवार के यहाँ क्या करने आई हो? मैं बता रही हूँ, हमारे जो परिवार के पास कोई पैसा नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। बात यह है कि लेले का ब्लड ग्रुप बहुत ही खास है। वह एक दुर्लभ पंडा ब्लड है, नल है। अब उसे सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, और वह है जू जियन। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल नहीं पापा, जियन ही हमारे जो परिवार खानदान का इकलौता सहारा है। अगर गलती से कोई अनहोनी हो गई तो हम आगे गुजारा कैसे करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि कॉर्निया दान करने से आंखों की रोशनी पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर भी नहीं होगा। रुको, जियान का लेले को बचाना असंभव भी नहीं है, लेकिन की शर्तें क्या हैं? आप बस बता दीजिए। अगर वह मेरे बस में हुआ तो मैं मना नहीं करूंगी। बड़ी बहू ने पहले जो कहा वो सही था। जब से जाइपिंग चले गए हैं, हमारा परिवार पूरी तरह से हर छोटे बड़े काम के लिए जियन पर ही निर्भर है। मैंने सोचा था जब लेले बड़ा हो जाएगा तो मुझ जैसे बूढ़े आदमी के लिए वो एक सहारा बनेगा, लेकिन तुमने हमसे बिना पूछे लेले को उस जियांग नाम के आदमी को दे दिया। तो अब मेरा बुढ़ापे का सहारा छिनता हुआ लग रहा है। इसकी आप चिंता मत कीजिए। भले ही मैंने जो परिवार को छोड़ दिया है, लेकिन लेले की रगों में जो परिवार का ही खून है, इस बात में कोई शक नहीं है। इसलिए मैं वादा करती हूँ। लिन रैन, शायद तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाई हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुमने जिस ऑपरेशन की बात की है, चाहे उसका जियान पर कैसा भी असर पड़े, पर हमारे जो परिवार का वारिस हमसे कभी नहीं छीना जा सकता। तो अगर तुम मान जाओगे, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ले वापस हमारे परिवार जो परिवार में आएगा, और उसके साथ तुम और वो जियांग वाला लगभग 8 से 10 लाख डॉलर की देखभाल की फीस दोगे, तो मैं अभी किसी से कहकर जेल के अंदर जियान को संदेश भिजवा दूंगा। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है? पिताजी, आपको उससे यह सब लिखवा लेना चाहिए। अगर यह बाद में अपनी बात से मुकर गई तो? हाँ, तुम सही कह रही हो। जैसे ही तुम लिखित में दोगी, मैं अभी जियान को चिट्ठी लिख दूंगा और कहूंगा कि जियान वहां के बड़े अफसरों से अर्जी लगाए ताकि बाहर आकर मेरे पोते की जान बचा सके। तुम्हें पैसे चाहिए, मैं उसका इंतजाम कर सकती हूँ, लेकिन लैला ही मेरी सब कुछ है। मैं उसे कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। मुझे तुम्हें यह बताते हुए डर नहीं लगता कि जब से तुम लेले को लेकर दूसरी शादी करने गई हो, तभी से मैंने अपना मन बना लिया था, क्योंकि जियान ने जिपिंग की पहचान ले ली है। तो अब मैं भी उसी बात पर अड़िग रहूंगा। जब जियान बाहर आ जाएगा तो मैं उसे चुनियन के साथ रहने को कहूंगा, और फिर बाद में वे मुझे एक स्वस्थ पोता देंगे जिससे हमारे जो परिवार
खानदान की विरासत कभी खत्म नहीं होगी। अगर ऐसा ही है तो फिर आप लोग मुझसे लेले को क्यों छीनना चाहते हैं? साफ सी बात है, हम तुम्हें खुश नहीं देख सकते। हेलो डॉक्टर वैंग, क्या लेले को कुछ हुआ है? मरीज की हालत हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब है। इसका क्या मतलब है? मरीज के नयन पटल को न सिर्फ चोट लगी है बल्कि संक्रमण भी फैल गया है। अगर हमने जल्दी ऑपरेशन नहीं किया तो मुमकिन है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब तो आप लेले को बचा सकते हैं ना? बिल्कुल बचा सकते हैं। आखिरकार लेले मेरा अपना पोता है और उसके दादाजी होने के नाते मैं उसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। दादाजी, मैं भला उसे क्यों बचाऊं? जो जियान, क्या तुझ में कोई जमीर बचा भी है? वो तेरा सगा बेटा है। लेकिन मेरा अपना बेटा किसी और को पापा बुला रहा है। बैठ जाओ। तुम देख रहे हो, यह सब उसी का नतीजा है जिसे तुम अपना सगा बेटा कह रहे हो। जो जियान, मैंने उस वक्त तुम्हारी याद में अकेले रहने का फैसला किया था। वो एक पत्नी के तौर पर मेरी जिम्मेदारी थी, और उससे भी ज्यादा इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। तुम ही ने मुझे दोबारा जीने की हिम्मत दी थी। लेकिन तुमने क्या किया? 3 साल हो गए, पूरे 3 साल तक तुमने अपनी बचपन की सहेली के लिए, अपने बड़े भाई की औरत के लिए, अपने सगे बेटे से तुम्हें एक बार पापा बुलाने का हक भी उससे छीन लिया। जो जियान, क्या तुम बाप कहलाने के लायक हो? क्या तुम्हें पता है, मेरी और जांग जिंगहुआई की शादी से पहले लेले ने मुझसे क्या कहा था? कहो कहो, उसने क्या कहा? उसने कहा, मम्मी, क्या लेले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर सकता है? लेले तो मम्मी का जिगर का टुकड़ा है। बेशक तुम मम्मी से अपनी बात कह सकते हो। लेले जानता है कि आप नए पापा से शादी करके खुश हैं और लेले भी खुश है। लेकिन लेले के अपने पापा हैं, उनका नाम जो जियान है। इसलिए लेले चाहता है कि बड़े होने के बाद वो भी बिल्कुल वैसे ही पापा का ख्याल रखे जैसे पापा दादाजी का ख्याल रखते थे। क्या ऐसा हो सकता है? चाहे तुमने उसे बार बार धोखा दिया हो, चोट पहुंचाई हो और उससे एक पिता का हक छीन लिया हो, फिर भी देखो वो आज भी बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनने की सोच रहा है। ठीक है, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। अगर तुम ही नहीं चाहते तो मैं भी जबरदस्ती नहीं करूंगी। तुम खुद को बदलो, लेले का ख्याल मैं रख लूंगी। रुको, प्लीज मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। स्नो वाइट के पास उसके 7 छोटे दोस्त थे जो उसके साथ रहते थे। एक दिन वह उन 7 के साथ। क्या कोई आया है? क्या पापा आए हैं? लेले, यह सब पापा की गलती है, मेरी ही गलती है। पापा तुमसे मिलने आए हैं। पापा, आप रोइए मत। लेले ने कभी भी पापा से कोई शिकायत नहीं की। बस लेले की किस्मत ही खराब थी कि पापा को परेशान होना पड़ा। लेले सो गई है। अब मुझे भी एक पिता होने की सारी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए।
हमारे देश में कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी की सफलता की दर 90% से भी ज्यादा है, और तो और इससे दान करने वाले पर कोई बुरा असर नहीं पेगा। आप सब बेफिक्र रहें। लिनरान, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। शुक्रिया जियान। अंदर आना मना है। मैं तुम सबको बता रही हूँ कि आज तुम में से कोई भी मेरे पति को अंदर ले जाने की हिम्मत नहीं करेगा। सुनिए मैडम, हम अभी सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं, कृपया रास्ते से हट जाइए। बिल्कुल नहीं हटूंगा। आप मेरा भाई सही कह रहा है। जो भी हो, आज अगर तुम सब उसकी आंखों की कॉर्निया को अंदर उस बदमाश बच्चे को देना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे सबक सिखाना होगा। मिस्टर जियांग, मिसेस जियांग, मुझे लगता है कि आप लोगों को पहले अपने आपसी मामले सुलझा लेने चाहिए, वरना हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। शी चुनियन, तुम्हारी जो भी शर्तें थीं वो मैंने मान ली हैं, और ये सब जो जियन अपनी मर्जी से कर रहा है, तो फिर तुम तमाशा क्यों कर रही हो? अपनी मर्जी से? उसकी मर्जी उसकी अपनी बात है। मैं उसकी पत्नी हूँ और मुझे ये मंजूर नहीं है। कोई भी उसे अंदर नहीं ले जाएगा। बहुत हुआ। बहू, ये तुम क्या कर रही हो? ओ बुढ़े, इसमें तेरा क्या लेना देना? एक तरफ हट जा। तू शी चुनियन, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। मैं जो जियान हूँ। तुम फिर भी ऐसा क्यों कर रही हो? तू कह रहा है कि तू जू जियान है, तो तू वही हो गया? क्या तेरे पास कोई सबूत है? मेरे हाथ में यह जो जियान के चले जाने का सबूत है, जिसे एक नामी अस्पताल ने दिया है, और इस पर अधिकारी की सरकारी मुहर भी लगी है। अब तुम कह रहे हो कि तुम जू जियान हो, पर क्या कोई तुम्हारी बात मानेगा? बहू जी, मैं जानता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। ऐसा करते हैं, जैसे ही लिनरान अपने वादे के अनुसार गुजारे का पैसा दे देगी, मैं उसमें से 5वां हिस्सा आपको दे दूंगा। अब तमाशा बंद करो, लोग हम पर हंसेंगे। जो वैमिन और जो वैमिन, तभी तो पड़ोसी तुम्हें जो बापी बुलाते हैं। लाखों डॉलर का पैसा मिलने वाला है और तुम मुझे सिर्फ उसका 5वां हिस्सा दे रहे हो। क्या तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो? उस लड़के के गुजारे के पैसे में से मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सारी जायदाद मेरे भाई के नाम कर दो, जो कि शी शाओहाओ है। क्या तुम लोग वाकई बहुत गिर चुके हो? एक बच्चे की जिंदगी का सौदा कर रहे हो। शर्त तो यही है, मानना या न मानना तुम्हारी मर्जी है। लेकिन लिनरान, याद रखना, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अगर अंदर उस बच्चे के ऑपरेशन में कोई देरी हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम उसकी मां हो। डॉक्टर, यह सही कह रही है। बच्चे की हालत को देखते हुए अगर अभी फौरन ऑपरेशन नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। शी चुनियन, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। ब्रदर इन लॉ, तू पहले अपना ख्याल रख। आखिर मैं क्यों मरने का नाटक कर रहा हूं? मैंने तेरे जैसी एक नागिन के लिए अपनी खुद की पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया, पर आखिर क्यों? लिनरैन, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि वो नन्हा अपराधी ही तुम्हारी पूरी दुनिया है? अब तो ऐसा लगता है कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है। शी चुनियन, भगवान तुम्हें इसकी सजा देंगे। मुझे क्या सजा मिलेगी मैं नहीं जानती, मगर लगता है कि वो नन्हा अपराधी अब जल्द ही खत्म हो जाएगा। तुम ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। जिंगहुआई, पैसा चला गया तो फिर कमाया जा सकता है, मगर लेले सिर्फ एक ही है और तुम भी सिर्फ एक ही हो। मैं तुम्हारी शर्तें मान सकता हूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने में समय लगेगा, इसलिए क्या तुम पहले ऑपरेशन ठीक से होने दोगी? बेशक मैं यानी जियांग जिंगहुआई जब कुछ कहता हूँ तो वो पत्थर की लकीर होता है, तो तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं मुकर जाऊंगा। सबसे अमीर इंसान की जुबान पर हमें पूरा भरोसा है, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले ही वकील से तैयार करवा लिया है। सबसे अमीर साहब, अब साइन कर दीजिए।
लिनरान, एक औरत होने के नाते मुझे तुमसे वाकई जलन हो रही है। हैरानी है कि दो मर्द तुम्हारे लिए अपनी जान छिड़कने को तैयार हैं। अब तुम सब यहां से दफा हो जाओ। चलो यहां से। पापा, क्या आखिरकार मैं आपको पापा बुला सकती हूँ? लेकिन पापा, आपने लैले से झूठ क्यों बोला और मम्मी से झूठ क्यों बोला? अगर आपने हमसे झूठ नहीं बोला होता तो कितना अच्छा होता। ले बेटा, यह सब पापा की गलती है। पापा को आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था और मम्मी से भी नहीं। पापा को अब बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत ज्यादा पछतावा। सर्जरी की तैयारी करो। कैंची, और क्लैंप दो। बच्चे के शरीर से बहुत खून बह रहा है, जल्दी करो। ब्लड बैंक को खबर करो। लेकिन बच्चे का ब्लड ग्रुप HR है, जो हमारे अस्पताल में नहीं है। मेरा खून इस्तेमाल करो। डॉक्टर, मेरा इस्तेमाल कीजिए। मेरा ब्लड ग्रुप HR टाइप है। लेकिन आपकी अभी जो हालत है, उसमें अगर भारी मात्रा में खून निकाला गया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर, मैं बच्चे का पिता हूं, एक ऐसा स्वार्थी पिता जिसने सिर्फ अपने बारे में सोचा और कभी भी अपनी पत्नी और बच्चे की परवाह नहीं की। अब भगवान ने मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है। अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं तैयार हूं। लेकिन हालत बिगड़ रही है। मरीज का ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा है। बहुत देर हो रही है। जल्दी मेरे बेटे को बचाओ। डॉक्टर, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मेरे बेटे को बचाइए। मेरे बेटे को बचाओ। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एक सहमति पत्र पर दस्तखत करने होंगे। मैं दस्तखत करता हूं। जल्दी करो, सहमति पत्र तैयार करो। ले सब कुछ तुम्हारे पिता की गलती है। पापा को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए था और तुम्हारी परवाह करनी चाहिए थी। इस बार पापा अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। तुम्हारे लिए पापा अपनी कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। नर्स, अंदर अंदर क्या हो रहा है? बच्चे के चेहरे पर काफी चोटें आई थीं, इसलिए सर्जरी के दौरान उसे काफी ज्यादा खून बह गया। क्या? तो फिर मेरा बच्चा? बच्चे के पिता उसे खून देने के लिए मान गए हैं, परंतु लेकिन क्योंकि बच्चे के पिता की हालत अभी ठीक नहीं है, ऊपर से ये जबरदस्ती खून चढ़ाना, और वो भी इतनी ज्यादा मात्रा में, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मैं अब रजामंदी के कागजात लेने जा रही हूँ, तो कृपया मेरे काम में बाधा न डालें। क्या 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 कहा आपने? आपका मतलब है कि जियान की जान को भी खतरा है? मेरा मतलब है कि इसकी संभावना है। नहीं, मैं इसके लिए कभी राजी नहीं हो सकता। भाड़ में गई ये रजामंदी के कागजात, और आप लोग सिर्फ आपके बच्चे की जान ही जान है। क्या मेरे बेटे की जान की कोई कीमत नहीं? भूल जाइए कि मैं कभी हाँ कहूँगा। यह आपके हाथ में नहीं है। आप हमसे इस तरह बात कैसे कर सकते हैं? कानून के मुताबिक रजामंदी के कागजात पर दस्तखत करने के लिए अगर मरीज होश में है और कानूनी रूप से फैसला लेने के काबिल है, तो उसके पास अपना इलाज खुद चुनने और कागजात पर दस्तखत करने का पूरा हक है। उसे किसी दूसरे की इजाजत की जरूरत नहीं। क्या आपका मतलब है कि जियान मान गए? आप एक दादा होकर भी आपकी सोच अपने बेटे जितनी समझदार क्यों नहीं है? हे भगवान! ठीक है, अब हटिए, मेरे काम में रुकावट मत डालिए। जियान बेटा, तू पागल हो गया है क्या? वो सिर्फ एक बच्चा ही तो है। ज्यादा से ज्यादा हम एक और बच्चा कर सकते हैं, पर ऐसा जोखिम क्यों उठाना? हमें डॉक्टर पर भरोसा करना चाहिए।
बेटा, नमस्ते बेटा। आज तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? नमस्ते डॉक्टर अंकल। नमस्ते बेटा, अंकल तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, क्या तुम अंकल को जवाब दोगे? बेटा, क्या तुम्हारी आंखों में आज भी खुजली हो रही है? नहीं। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं। बहुत अच्छे, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो। तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी तरह ठीक हो रही हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी आंखों की पट्टी हटाई जा सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेले फिर से मम्मा को देख पाएगा और दोनों पापा को भी देख पाएगा। मुझे माफ करना, हमने अपनी पूरी कोशिश की। खुद को संभालिए। जियन, मेरे बेटे, तुम चले गए, तुमने मुझे अकेले छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? क्या पापा आए हैं? नहीं, दादाजी आए हैं। ओह, लिनरान, देखो, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकती हो? लिनरान, पापा सब समझ गए हैं। इन सालों में वाकई जो परिवार ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, ये सब तुम्हारी लिखी हुई वो रसीद है। अब पापा इसे तुम्हें वापस दे रहे हैं। और जहां तक लैले की बात है, पापा अब उस पर कोई हक नहीं जताएंगे। हाँ, और ये भी, ये चिट्ठी देखो, ये जियन की है। उसने तुम्हारे नाम ये चिट्ठी लिखी थी। पापा ने इसे खोला नहीं है, तुम खुद इसे पढ़ लो। ठीक है, सब ठीक है। अब पापा चलते हैं। अगर आप चाहें तो क्या मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम बच्चे के साथ समय बिताओ। मैं चलता हूं। जब तुम्हें यह खत मिलेगा तब तक शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। फिर भी मुझे तुमसे एक बात कहने देना, मुझे माफ कर देना। क्या तुम्हें पता है, जिस पल मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी पल से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। उसके बाद हमारी शादी हो गई। उस पल मैं सच में बहुत ज्यादा खुश था। मुझे लगा कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। उसके बाद लैले का जन्म हुआ। मुझे अब भी याद है, जब मैंने पहली बार उसे गोद में लिया था तो उसने मेरे चेहरे पर पेशाब कर दिया था। उस वक्त मैंने मजाक में कहा था कि यह लड़का आगे चलकर बिल्कुल भी सीधा साधा नहीं रहने वाला। लेकिन खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिकी। बड़े भाई चले गए। मुझे अच्छी तरह याद है, जब बड़े भाई आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे वादा लिया था कि मैं भाभी का अच्छे से ख्याल रखूंगा और भाभी के पेट में जो बच्चा है उसका भी। ले पापा यहाँ हैं। पापा। अरे वाह मेरे अच्छे बेटे। हाँ हाँ, पापा अभी तुम्हें और मम्मी को घर ले चलेंगे, ठीक है? हाँ। चलो नीचे आओ, गाड़ी में बैठो। सावधानी से। मैं जा रहा हूं, एक हवा के झोंके की तरह जो कभी वापस नहीं आता। सिर्फ एक ही बात का पछतावा है कि मैं तुमसे और लैले से माफी नहीं मांग पाया और तुम्हारी माफी भी नहीं मिल सकी।
मैं लेले को लेकर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। लेले चलो बेटा, शाबाश। जी। क्या तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि जब मुझे तुम्हारे चले जाने का पता चलेगा तो मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि 3 साल पहले ही मेरे आंसू पूरी तरह सूख चुके थे। पर मैंने सोचा नहीं था, उस दिन मैं फिर भी रो पड़ी। मेरे बेटे, तुम चले गए, मुझ बूढ़े को किसके सहारे छोड़ गए? चलो कुछ खुशी की बातें करते हैं। शी चुनियन और बाकी सब उन लोगों के पैसे पूरी तरह वसूल कर लिए गए हैं। सी परिवार का पूरा परिवार अब जेल में है। 8 या 10 साल से पहले वे लोग बाहर नहीं आ पाएंगे। और लेले, लेले की आंखें अब बिल्कुल ठीक हो गई हैं। वह कहता है कि वह अपने पापा की जगह इस दुनिया को अच्छी तरह देखना चाहता है और हर उस खूबसूरत पल को याद रखना चाहता है, ताकि हर साल यहाँ आकर तुम्हें सुना सके। मम्मी जल्दी आओ। मम्मी जल्दी करो। आई। मम्मी, क्या आपको पता है लेले के 2 घर हैं, एक पहले वाला और एक अब वाला। तो लेले को सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? मुझे मम्मी वाला घर सबसे ज्यादा पसंद है। तुम वाकई मम्मी के प्यारे बच्चे हो।